हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाई इसमें जो टॉपिक का नेम है DSSB CET 2022। जी हाँ, DSSB अब से एक कॉमन एग्ज़ाम कराएगा 2022 के जितनी भी वैकेंसीज है उन सब का। और वो कॉमन एग्ज़ाम आपका किस प्रकार से होगा, पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, स्किल टेस्ट आपके किस प्रकार से होंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो कॉमन एग्जाम एक सीईटी का करा रहे हैं। जैसे यूपी ने अभी पीईटी कराया था, ऐसे ही आपका DSSB भी कंडक्ट कराएगा। तो मेक श्योर अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगी हर एक एग्जाम की, चाहे DSSB हो, चाहे आपके SSC हो, चाहे राजस्थान से पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, हर चीज़ की आपको जानकारी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये जानकारी मिल सके, जिससे मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट तक पहुँच सकूँ। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो अभी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई कि एग्ज़ाम्स जो DSSB आप CET में कौन कौन से एग्ज़ाम्स को, कौन कौन सी वैकेंसीज को कवर करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि DSSB जो आपका है वो 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स की आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएगा। अब मान लीजिए कि 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी आपकी है जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट क्लर्क, और आपकी है स्टेनो जो कि आपका ग्रेड 3 में आता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 10th में ये तीनों पोस्टें या इसके अलावा भी और सी बहुत सी पोस्टें आती हैं, तो इन सारी पोस्टों का एक एग्ज़ाम DSSB कंडक्ट कराएगा। ठीक, मैं अभी रिटन एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 12th का आपका हुआ, तो 12th में आपका क्या होगा, इसका एक एग्ज़ाम, जितनी भी वैकेंसी इसका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, LDC, स्टेनो ग्रेड 2 और बाकी अदर भी जो भी वैकेंसीज आती हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में आपके असिस्टेंट ग्रेड 2, -2, पटवारी और भी बहुत सारी, जैसे मान लो आपकी हो गई हेड क्लर्क वगैरह। ठीक है, ये सारी जो पोस्ट क्या थी इनका भी आपका एक एग्ज़ाम जो है वो अलग से कंडक्ट होगा। ये सारे एग्ज़ाम्स जो आपके हैं वो आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मेंस भी होता है। तो मेंस वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, वो आपका 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो मेंस भी सबका अलग अलग होगा। जितनी भी पोस्टें होंगी सबका मेंस भी अलग अलग ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि भाई मेंस हो गया, उसके बाद कई ऐसे एग्ज़ाम जो है उनका स्किल टेस्ट। अब मान लीजिए कि क्लर्क का स्किल टेस्ट, स्टेनो का स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10th का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा, तो अगर आप 10th और 12th दोनों में पास हैं तो आपके लिए एक ही स्किल टेस्ट और एक ही दिन रखा जाएगा। और अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आपको भी उसी दिन बुलाया जाएगा। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आपको भी उसी दिन बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लर्क का मान लीजिए यहाँ पे है और इधर एक LDC है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का स्किल टेस्ट ऑलरेडी सेम ही होता है, अगर इन दोनों का आप एग्ज़ाम पास करते हो तो आपका स्किल टेस्ट एक ही दिन होगा और आपका एक ही बार ही देना पड़ेगा, जिससे फाइनली आप दो में से आप जो पोस्ट चाहोगे वो चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही बार आपने 10th या 12th किसी एक में ही पास हुए तो आपको वही देना होगा, और लेकिन चूज करने का मौका जो है आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल बात क्या है कि जब पहले क्या होता था कि 10th 12th का अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग रिजल्ट आता था, अलग अलग स्किल टेस्ट होता था, जिससे डिले जो होता था एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हो जाता था। अब वो डिले जो होगा आपका नहीं होगा। स्टेनो का आपका स्किल टेस्ट क्या होगा कि जैसे ही इस स्टेनो का आपका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, इन दोनों का एक कंबाइंड स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी वैकेंसी आपकी आपका क्या नाम है क्वालिफिकेशन लेवल पे है उसी अकॉर्डिंगली आपकी निकलेगी। मतलब 3 टाइप के आपके फॉर्म निकलेंगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन के, और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो इसी क्राइटेरिया में आपका होगा। ठीक है, अभी अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आप एक एक डाउट्स आपका पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न स्किप करके एक चीज़ वो करते हैं कि भाई बहुत से लोगों के मन में डाउट ये आ रहा है कि यार
DSSB CET क्यों करा रहा है? तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो डिले होता था रिजल्ट में, ठीक है, वो आपका कम हो जाएगा। और वो कैसे कम होगा? पहले क्या होता था कि क्लर्क का रिटर्न अलग हो रहा है आपका, उसके बाद स्किल हो रहा है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर इसके बाद LDC का भी सेम ऐसे ऐसे करके हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, इनका इसका एग्ज़ाम एक होगा, इसका एक होगा, इसका एक होगा, लेकिन स्किल टेस्ट आपके जितने भी होंगे, जैसे क्लर्क का स्किल टेस्ट होना, LDC का सेम आपका स्किल टेस्ट में मांगते हैं पात्रता, तो इन दोनों का एक ही एग्ज़ाम स्किल टेस्ट का कंडक्ट होगा और फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप जिसमें आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा उसी में ही आपका सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों में पास है, मान लीजिए कि अगर मैं हूँ, मेरा नाम धनंजय है, मैंने क्लर्क का भी एग्ज़ाम रिटर्न पास कर लिया, LDC पास कर लिया, अब मेरा जो स्किल है वो दोनों होने का है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको चूज, जैसे ही आप जाओगे अगर दोनों में पास है तो एक चीज़ को चूज करना होगा। वहाँ जाओगे तो आप या तो LDC चूज करोगे या तो क्लर्क चूज करोगे, आपको दोनों जो है वो चूज नहीं करना होगा, आपको एक ही वहाँ पर चूज करना होगा। तो जिससे आपका एक और बेनिफिट है कि यहाँ पर मान लीजिए कि LDC वाले में आपने सेलेक्ट हो गए, तो जो क्लर्क वाले में जो आप पास हुए थे उस पोस्ट पे किसी और को भी मौका मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बेहतरीन है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास होते हैं, जिनको एक में पास ही होना होगा और दूसरे में किसी और स्टूडेंट को मौका मिल सकता है। तो एक और बेनिफिट आपका आ गया। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम कराने का जो भी आपका एक्सपेंडिचर आता था, ठीक है, वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी CET से आपकी सॉल्व हो गई, ठीक। अब इसके बाद लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो अभी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताऊंगा कि भाई आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपको जैसा पहले आता था वैसा अभी भी सब्जेक्ट्स आएंगे। मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, आपकी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, हिंदी आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। टोटल 40 नंबर्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, 40 आपके मार्क्स आएंगे, सारे MCQ होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और ये पैटर्न आपका हर स्टैंडर्ड पे आएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन पे हो, 12th पे हो या 10th पे हो, ये आपका अलग अलग स्टैंडर्ड पे आएगा। और अगर आपका मेंस में अगर आपका किसी पोस्ट का अलग अलग आपका सब्जेक्ट्स हैं तो फिर मेंस आपका जो होगा उस पोस्ट का अलग अलग कंडक्ट होगा। लेकिन एक जो प्री एग्ज़ाम होगा वो हर स्टैंडर्ड 10th पे अलग होगा और सारी पोस्ट के लिए, 12th स्टैंडर्ड पे सारी पोस्ट के लिए एक और ग्रेजुएशन के लिए एक। इसके बाद मेंस जो होगा वो अलग अलग पोस्ट वाइज एक बार हो सकता है। जैसा यूपी में क्या हुआ है, यूपी PET कराया, जैसा PET उनका हुआ उसके बाद जो लेखपाल वीडियो की वैकेंसी आएगी, PET में जो सिलेक्टेड है वही बच्चे जो होंगे वो आपका लेखपाल वीडियो के आपके भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेखपाल के लिए फिर क्या होगा, आपका मेंस का एग्जाम होगा, वीडियो के लिए भी आपका मेंस का एग्जाम होगा, अलग अलग ये दोनों एग्जाम होंगे, लेकिन वो भर वही बच्चे पाएंगे जो आपके PET में क्रॉस हुए होंगे। तो ऐसा करके ये यूपी का पैटर्न था। लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे क्या किया है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आपका पैटर्न जो है वो आपका कर दिया है, ठीक है। और यही पैटर्न सेम जो है वो SSC मतलब सेंट्रल ने अपनाया था। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी CET के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि सेंट्रल में CET जब आएगा तो वो उसका पैटर्न किसके अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। साथ ही साथ अगर आपको कुछ अलग से भी अगर पूछना है तो वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। आप चाहो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक चीज़ का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। साथ ही साथ आगे जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता रहूँगा। अभी JEE का आपका फॉर्म जो है वो आ गया है, जितने भी लोग BTech वगैरह किए हुए हैं वो JEE में की जो भी स्ट्रीम हो उसमें जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहिए तैयारी के साथ। बाकी कुछ भी अगर लगता है तो आप मुझे बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाएं और शेयर जरूर करें। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो।